बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 12.2 को। अच्छा, इस चैप्टर का नाम है लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने लिमिट के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है और कॉन्टीन्यूटी को हम किस तरह से चेक करते हैं। सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने 12.1 में जो देखा था सिंपल लिमिट देखी थी। अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो उसकी इस तरह से बन रही थी, लिमिट x अप्रोचेज टू c। कुछ इस तरह से हम लिखते थे, यहाँ पे x आ गया फॉर एग्जांपल। लिमिट x अप्रोचेज टू c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। सो x अप्रोचेज टू c, ये लिमिट की जनरल फॉर्म थी, ये ओवरऑल लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है वो चीज़ देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को आप डिनोट करते हो लिमिट x अप्रोचेज टू c और ऊपर आप नेगेटिव साइन डाल देते हो, ठीक है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप माइनस में c को पुट करोगे, बस नेगेटिव साइन ये चीज़ शो कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसको मैं LHL से शो कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह राइट हैंड लिमिट को आप किस तरह से शो करते हो, कुछ इस तरह से, लिमिट x अप्रोचेज टू c पॉजिटिव, ठीक है, साथ में x कोई भी नंबर आ गया यहाँ पे। सो ये जनरल फॉर्म आ गई लिमिट की, यानी ओवरऑल लिमिट है। लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो ऊपर नेगेटिव साइन डालोगे, पॉजिटिव साइन तब डालोगे जब आप राइट हैंड से अप्रोच करोगे। नंबर लाइन भी तो इसी फॉर्म में होती है ना, जैसे ये आपकी नंबर लाइन है, दरमियान में आ गया 0, इधर होता है +1 +2 +3, इधर होता है -1 -2 -3। सो राइट हैंड को हम हमेशा पॉजिटिव से ही जो है रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट हैंड को नेगेटिव से। सो लेफ्ट हैंड लिमिट आप इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव साइन डाल दोगे। इसी तरह राइट हैंड लिमिट मतलब आप इसके ऊपर पॉजिटिव साइन डाल दोगे। आगे जब क्वेश्चन करेंगे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। फिर कह रही हूँ कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है वो यहाँ पे माइनस में कोई वैल्यू पुट करोगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि लिमिट x अप्रोचेज टू 3, यहाँ पे आ रहा है साथ में x। सो लिमिट कैसे अप्लाई करोगे इसके ऊपर, सिर्फ 3 आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं कहूँ लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ऊपर आपने नेगेटिव साइन डाल देना है, इट मीन्स कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। बस आंसर आपका 3 ही आएगा, आपने 3 ही पुट करना है, -3 नहीं पुट करना। इसी तरह अगर राइट हैंड लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे आएगा x अप्रोचेज टू 3, ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा, साथ में x है, तो आंसर आपका यहाँ भी 3 ही आएगा। +3 पुट करोगे, लेकिन यहाँ पे जो प्लस है इस साइन की वजह से नहीं, आपने पुट 3 ही करना है। बेशक वो नॉर्मल लिमिट हो, आपकी जो ओवरऑल लिमिट है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी ओवरऑल मिला के सिंपल एक ही लिमिट लिखी जाती है। या आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हो या आपकी राइट हैंड साइड लिमिट हो, आपने आंसर जो है वो मतलब पुट वही चीज़ करनी है जो यहाँ पे लिखी होगी। 3 है तो 3, 2 है तो 2, 1 है तो 1, -1 है तो -1, -4 है तो -4, यानी माइनस की वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, प्लस की वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। ये साइंस सिर्फ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को शो कर रहे हैं। अब आगे इसका और भी काम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों पता होना ज़रूरी है, ये कॉन्टीन्यूटी में जाके हेल्प करेगा। फिलहाल क्वेश्चन 1 में इसका काम नहीं है, तो मैं फिलहाल बस इतना ही एक्सप्लेन करूँगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में आप माइनस का साइन लगाओगे, राइट हैंड लिमिट में आप प्लस का साइन लगाओगे और पुट आपने वही करना है जो यहाँ पे लिखा होगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। आगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 में जाके देखेंगे कि कॉन्टीन्यूटी क्या होती है और उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का क्या रोल है। सो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, इसको पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है डिटर्मिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन x अप्रोचेज टू c। आपने करना क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, उनको डिटर्मिन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन x अप्रोचेज टू c। एंड पे आपने लिमिट भी जो है वो फाइंड करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो स्किप हो गई वो ये कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए, इट मीन्स वो सिंपल लिमिट के भी इक्वल होंगे। जो सिंपल लिमिट होती है ना x अप्रोचेज टू c, उसके भी इक्वल होंगे। यानी इफ़ लिमिट x अप्रोचेज टू c नेगेटिव इज़ इक्वल टू लिमिट, मैं यहाँ पे x नहीं लिख रही, x अप्रोचेज टू c पॉजिटिव, जस्ट जनरल आपको बता रही हूँ, इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू c। यानी अगर ये दोनों इक्वल होंगी, इट मीन्स वो ओवरऑल लिमिट के भी इक्वल हैं। सो यहाँ पे आपको लिमिट अलग से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चन में बस आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। अगर दोनों इक्वल आ जाती हैं तो वो जो आपकी नॉर्मल लिमिट है या कह सकते हो ओवरऑल एज अ होल जो लिमिट है उसके इक्वल होगा। अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ।
विच इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स माइनस 5 वेयर c इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी बताया हुआ कि x अप्रोचेज टू c, यानी c की जो भी वैल्यू होगी x उसी को अप्रोच कर रहा होगा, 1 है तो 1 को अप्रोच कर रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड करना है। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स माइनस 5 वेयर c इज इक्वल टू 1। उसके बाद आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो उसकी हेडिंग दे लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, उसको मैं LHL से शो कर रही हूँ। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में आपने क्या करना है, लिमिट लगानी है वेयर x अप्रोचेज टू c, और यहाँ पे c क्या है 1, तो 1 आ जाएगा, लेकिन ऊपर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने -1 पुट करना है। फिर से बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए ये चीज़। माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। एग्जामिनर जब आपके पेपर चेक कर रहा होगा या जब भी आप क्वेश्चन करते हो, तो बस देख के उसको आइडिया हो जाएगा कि माइनस लिखा हुआ, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहा है। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है, आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1 और साथ में नेगेटिव साइन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2x² प्लस एक्स माइनस 5। लिमिट अप्लाई करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 माइनस 5, 3 माइनस 5, आंसर आपके पास क्या आएगा -2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी ये आ गई। इसी तरह यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। इस जगह पे कर रही हूँ राइट हैंड लिमिट। अब ये आपके पास किसके इक्वल आएगी, लिमिट तो आपने ये लगानी है, लिमिट इसको यहाँ से अलग कर लें, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 बिकॉज c 1 है, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन आएगा जो शो करेगा राइट हैंड लिमिट को। तो आपने साथ में एफ ऑफ एक्स भी आएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 साथ एफ ऑफ एक्स आ गया इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1, ऊपर प्लस का साइन शो कर रहा है राइट हैंड लिमिट को, आ जाएगा 2x² प्लस एक्स माइनस 5। आंसर दोनों का सेम ही आना है, आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू -2। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों इक्वल आ गए हैं। इट मीन्स कि ये दूसरी लिमिट के भी इक्वल हैं। जैसे लिखा हुआ था ना, फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन x अप्रोचेज टू c, जो सिंपल लिमिट आपने फाइंड करनी थी तो वो भी उसी के इक्वल आएंगे, दोनों के दोनों उसके इक्वल भी होंगे बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम आई है। तो यहाँ पे आप एंड पे क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज़ इक्वल टू -2। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 1 जो कि आपकी जनरल लिमिट है, एफ ऑफ x इज इक्वल टू -2, यानी ये लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। अगर लेफ्ट हैंड वाली और राइट हैंड वाली दोनों की दोनों इक्वल आ गई हैं, इट मीन्स जो ओवरऑल लिमिट है आपकी वो भी इन दोनों के इक्वल ही है। सो आपने लिख दिया लिमिट x अप्रोचेज टू 1 जो कि दोनों फॉर्म्स को शो कर रही है, लेफ्ट हैंड से भी अप्रोच कर रहे हो, राइट हैंड से भी अप्रोच कर रहे हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये था आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 9 ओवर x माइनस 3 वेयर c इज इक्वल टू -3। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको एज इट इज़ लिखोगे। एज इट इज़ कैसे लिखना है, एफ ऑफ एक्स आएगा, मैं लिमिट लगा रही हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 9 ओवर x माइनस 3 वेयर c इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे -3 आ गया है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। यहाँ पे हेडिंग दोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके बाद उसको फाइंड करोगे, आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू -3 आएगा बिकॉज x अप्रोचेज टू c है, c की वैल्यू -3 है तो आ जाएगा -3, लेकिन ऊपर नेगेटिव साइन आएगा जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करेगा। साथ में आ जाएगा f ऑफ x जो कि किसके इक्वल आएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू -3 साथ में नेगेटिव साइन, और आ जाएगा x² माइनस 9 ओवर x माइनस 3। अब आपने सिंपल लिमिट पुट करनी है, आ जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय -3 तो आ जाएगा यहाँ से -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। सो 9 माइनस 9 ओवर -6, ये हो जाएगा 0 ओवर -6 विच इज़ इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास क्या आया, 0 आया। मैं एंड पे इसको लिख भी देती हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास क्या आया, 0 के इक्वल आया। इसी तरह अब आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, उसका आंसर भी यही आना है। सो आ जाएगा यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, और उसके बाद आप लिमिट पुट करोगे जो कि क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू -3, ऊपर प्लस का साइन आएगा जो कि राइट हैंड लिमिट को शो करता है, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू
-3 ऊपर प्लस का साइन और साथ आ जाएगा x² -9 ओवर x -3। सेम जो यहाँ पे लिखा है वही उठा के इधर लिख देना है। आ जाएगा यहाँ से अगर लिमिट अप्लाई करो तो -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3 ये आ जाएगा 9 -9, यहाँ पे आ जाएगा -6। आंसर आएगा आपके पास यहाँ से 0/6 विच इज़ इक्वल टू 0। तो राइट हैंड लिमिट भी आपके पास किसके इक्वल आई, 0 के इक्वल आई। दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स ये दूसरी लिमिट के भी इक्वल होंगे जो एक्चुअल लिमिट होती है जो आपकी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज़ इक्वल टू 0। सो ये एंड पे आपने लाजमी लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जो भी आंसर आया होगा वो। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, जनरल 3 लिखना है, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं क्योंकि ओवरऑल लिमिट है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 वेयर c इज इक्वल टू 5। पहले तो एज इट इज लिखोगे इसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 वेयर c इज इक्वल टू 5। अच्छा, मॉड की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, मेरे ख्याल में हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि अगर पॉजिटिव हो तब क्या कंडीशन होती है, नेगेटिव हो तब क्या कंडीशन होती है, यानी किस कंडीशन पे मॉड पॉजिटिव होता है, किस कंडीशन पे मॉड नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन स्प्लिट हो जाएगा 2 में। पहला क्या होगा, x माइनस 5 यानी कि जो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है उसका आंसर प्लस कब होता है, इफ़ x माइनस 5 इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, और माइनस कब होता है, माइनस x माइनस 5 इफ़ x माइनस 5 इज लेस देन 0। अब ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल लिखा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ लेस लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हो, या फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 5 और यहाँ पे आ जाएगा x इज़ लेस देन 5, यानी अगर 5 को मैं इस लेस साइन के इधर मूव करूँ, इस ग्रेटर और इक्वल के इधर मूव करूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस जाके प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। मॉड की ये प्रॉपर्टी होती है, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। प्लस वाली कंडीशन क्या होती है, इफ़ x माइनस 5 यानी जो भी अंदर वैल्यू लिखी हुई है इट इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 0, या अगर माइनस में कब होता है, जब वैल्यू आपकी लेस देन 0। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का क्या कनेक्शन है इस ग्रेटर और लेस साइन से, वो आपको पता होना चाहिए। ग्रेटर मीन्स आप राइट हैंड लिमिट अप्लाई करोगे, ठीक है, पॉजिटिव साइड है ना, ग्रेटर मीन्स पॉजिटिव, लेस मीन्स नेगेटिव, आपने बस ये याद रख लेना है। ग्रेटर है तो ज़्यादा है यानी राइट हैंड लिमिट अप्लाई करोगे, लेस है तो कम है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करोगे। और ग्रेटर और इक्वल का साइन भी आ रहा है या लेस और इक्वल का आ रहा है, इस इक्वल का मतलब है यानी ओवरऑल जो जनरल लिमिट होती है आपकी वो, ठीक है। ग्रेटर, सिर्फ ग्रेटर है तो राइट हैंड लिमिट, लेस है यानी सिर्फ लेस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और ग्रेटर और इक्वल दोनों आ रहे हैं, लेस और इक्वल दोनों आ रहे हैं, मतलब इक्वल का साइन है, ये क्या होगा, जो आपकी जनरल लिमिट होती है लेफ्ट और राइट दोनों मिला के वो। सो देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। बाकी क्वेश्चन में भी यही चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ ज़्यादा बेहतर आएगी। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में किस तरह से करना है। सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे, सो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू था, मैंने इक्वल का साइन डाला नहीं है, यहाँ पे इक्वल आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट है, c अप्रोचेस टू 5 है, वो तो ओके हो गया, ठीक है, लिख लिया। यहाँ पे हमने एक्चुअल वैल्यू लिखी है इसकी, यानी जो x की वैल्यू आ रही है। सो मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या करोगे, जो लेस वाला है वो अप्लाई करोगे। सो x इज लेस देन 5, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज लेस देन 5, तो इसमें पुट करोगे इस फंक्शन में, ठीक है, यानी माइनस x माइनस 5 में आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5, ऊपर माइनस का साइन आएगा और एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और ये पुट किस में करोगे, इसमें नहीं करना, इसमें करना है, क्योंकि कंडीशन ये किसकी है, इसकी है, ठीक है, माइनस x माइनस 5 की। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5, ऊपर नेगेटिव साइन आएगा जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है, और साथ में आ जाएगा माइनस, बल्कि ब्रैकेट चेंज कर देती हूँ, माइनस x माइनस 5। ओके हो गया। अब सिंपली लिमिट अप्लाई करो, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे आएगा 5 माइनस 5, तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास किसके इक्वल आई है, 0 के इक्वल। अब राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं वो किसके इक्वल आएगी। पहले यहाँ पे मेंशन करो राइट हैंड लिमिट, अब वो आपने किस में पुट करना है वो चीज़ भी देखनी है। अब राइट हैंड लिमिट का ऑप्शन इधर आ रहा है, ये राइट हैंड लिमिट है, ग्रेटर देन 5 वो ही राइट होती है, और इसके लिए फंक्शन कौन सा बन रहा है आपके पास, x माइनस 5। तो अब आप इसमें नहीं, इसमें पुट करोगे x माइनस 5 में। फिर कह रही हूँ उस चीज़ को याद रखना है, जहाँ पे लेस होगा उसी में पुट करना है, ग्रेटर होगा उसी में पुट करना है। राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट
x अप्रोचेस टू 5, ऊपर पॉजिटिव आएगा साइन और साथ में आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू, अब f ऑफ x क्या है, x माइनस 5, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 और यहाँ पे आ जाएगा साथ में x माइनस 5। तो यहाँ से लिमिट अप्लाई करोगे आ जाएगा 5 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। सो राइट हैंड लिमिट भी आपके पास क्या आई, 0 के इक्वल आई। दोनों की दोनों लिमिट्स इक्वल हैं तो यहाँ पे आप लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 5 यानी नो पॉजिटिव नो नेगेटिव ओनली 5, f ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाती हैं इट मीन्स आपकी वो ओवरऑल लिमिट के इक्वल है। ये था आपका पार्ट नंबर 3 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू c। अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको कॉन्टिन्यूटी का मतलब पता होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इंशाल्लाह कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। आपने इन क्वेश्चन में बताना यह है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब उसकी 3 कंडीशंस हैं। पहली ये कि आपका फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, यानी अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है f ऑफ x और x को आप पुट करते हो a के इक्वल, तो आपका जो आंसर है f ऑफ a वो एग्जिस्ट करना चाहिए, वो डिफाइंड होना चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, मतलब इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, आपका कोई ना कोई उसका आंसर लाजमी आना चाहिए, इन्फिनिटी ना हो, फंक्शन जो है वो आपका डिफाइंड हो। दूसरी चीज़ जो आपकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। और आपको पता है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाएं तो वो जो ओवरऑल लिमिट है उसके भी इक्वल होते हैं, यानी जो लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x वो आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि जो आपका f ऑफ x का आंसर आया ना x इज इक्वल टू a पुट करके, यानी जो f ऑफ a है वो इस लिमिट के इक्वल आना चाहिए, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है आपने, उसके बाद ही आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती इट मीन्स आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं है। अगर आसान अल्फाज में समझाऊँ, ये f ऑफ x और x इज इक्वल टू a इन सबको छोड़ के एक फंक्शन है ना कोई भी f ऑफ x, उसमें आपने कोई वैल्यू पुट की, आंसर आपका आया कह लो 3, ठीक है। उसके बाद आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की, राइट हैंड लिमिट फाइंड की और वो ऑब्वियसली लिमिट के इक्वल होती है ओवरऑल लिमिट के, उसका आंसर भी आपके पास क्या आया, दोनों का 3 आया। एंड पे ये चीज़ आपने देखनी है कि आपका जो फंक्शन है उसका जो f ऑफ a आपने फाइंड किया, यानी जो 3 आया, यानी ये पहली इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी 3 इज इक्वल टू 3 है। यानी तीसरी कंडीशन ये है कि इसका आंसर यानी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, जो डिफाइंड है उसका आंसर क्या आया है वो लिमिट के आंसर के इक्वल आना चाहिए। जब आप लिमिट फाइंड करोगे ना फंक्शन की, उसके आंसर के इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों इक्वल होंगे तो फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस है, अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं है। फॉर एग्जांपल f ऑफ x का आंसर आपके पास आया 4 और जो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की उसका आंसर भी आया 3, राइट हैंड लिमिट फाइंड की उसका आंसर भी आया 3, यानी ओवरऑल लिमिट का आंसर क्या आया आपके पास 3 आया। अब ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि फंक्शन डिफाइंड है, आंसर 4 आ गया। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि लिमिट आपके पास आ गई f ऑफ x। अब यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स लिमिट के इक्वल हैं। तीसरी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई कि ये दोनों आपस में भी इक्वल होने चाहिए, यानी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, डिफाइंड है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उन दोनों के आंसर्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे 4 3 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। बस ये बात है जो आपको समझ आनी चाहिए कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस किस तरह से होता है। ये 3 कंडीशन हम इन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और देखेंगे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस बनता है या नहीं बनता। सो पार्ट नंबर 1 है इसका f ऑफ x इज इक्वल टू, अब 2 कंडीशन है इसमें, 2x प्लस 5 इफ़ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, और दूसरी चीज़ 4x प्लस 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2 वेयर c इज़ इक्वल टू 2। अब सबसे पहली चीज़ इसको एज इट इज़ लिख लो, f ऑफ x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 5, यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 1। कंडीशन क्या दी हुई है, इफ़ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, और यहाँ पे दी हुई है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2, और c की वैल्यू दी हुई है एट c इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है आपने, पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 में एक चीज़ बताई थी वो याद रखनी है। ग्रेटर है इट मीन्स आप उसको राइट हैंड लिमिट में पुट करोगे, लेस है इट मीन्स आप उसको लेफ्ट हैंड लिमिट में पुट करोगे, और अगर इज इक्वल टू का साइन दिया हुआ है साथ में तो वो सिंपल लिमिट होती है। अब यहाँ पे एट c इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, यानी x आपके पास 2 है, तो पहली कंडीशन क्या थी, आपने फाइंड करना था कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, मतलब डिफाइंड है या नहीं है। तो आपने f ऑफ x को पुट करना है f ऑफ 2 के इक्वल।
और किस में पुट करोगे, इसमें, क्योंकि जहाँ पे इक्वल का साइन है वहीं पुट करोगे, यहाँ पे तो नहीं है, इधर है, तो इस फंक्शन में पुट करके देखोगे 2, आंसर आपका क्या आता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा f(2) आपने फाइंड करना है, इस में पुट करना है। मैं फिर कह रही हूँ लेस और इक्वल का साइन है, जहाँ इक्वल का साइन होगा वही वैल्यू आपने फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है वो जो है वो कैलकुलेट करने के लिए पुट करनी है। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x + 5, इसमें पुट करना है। सो यहाँ पे आएगा 2 इंटू, बल्कि पहले फंक्शन को इस तरह लिख लेते हैं, पहली कंडीशन के लिए फंक्शन पहले लिखते हैं बाद में पुट करते हैं। f(x) किसके इक्वल है, 2x + 5 के। f(2) आपने निकालना है यहाँ से, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू क्या है, 2 है, तो आ जाएगा 2 इंटू 2 + 5, ये क्या हो जाएगा 4 + 5 विच इज़ इक्वल टू 9। तो f(2) आपके पास किसके इक्वल आया, 9 के। इसको मैं नाम भी दे लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, इसको मैं ज़रा साफ करके लिखूँ, इसको नाम भी दे लेते हैं 1 का। ओके हो गया, यहाँ से ये आ गया 1। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ आपने क्या बतानी होती है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट फाइंड करते हो। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, हेडिंग दे दी, उसके बाद इसको करना है फाइंड। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से निकालोगे, जहाँ पे लेस का साइन होगा, ग्रेटर का साइन होगा तो राइट, लेस का साइन होगा तो लेफ्ट। तो यहाँ पे है x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, इक्वल तो हमने कर लिया, लेस भी यहीं पे है, तो आप पुट करोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे 2 ही है तो 2 आएगा, ऊपर नेगेटिव का साइन आएगा और साथ में आ जाएगा f(x), और वो पुट किस में करनी है आपने, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और फंक्शन कौन सा आएगा, ऊपर नेगेटिव साइन 2x + 5। इसमें लिमिट पुट करके देखो क्या आंसर आता है। यहाँ पे इसको मैं इधर सॉल्व कर लेती हूँ आगे, ये आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू 2 और +5, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 + 5, 4 + 5 आ जाएगा, 4 + 5, और आंसर आपके पास क्या आएगा इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9। आंसर क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट का, 9। अब आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, सो इसको करते हैं यहाँ पे फाइंड। यहाँ पे आपकी आ गई राइट हैंड लिमिट, हेडिंग दे दी, उसके बाद आपने क्या करना है, लिमिट लगानी है। सो लिमिट आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू, अब राइट हैंड कहाँ पे फाइंड करोगे, वेयर x इज़ ग्रेटर देन 2। सो लिमिट यहाँ पे भी 2 ही पुट करोगे आप, लेकिन ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा f(x), और यहाँ पे साइड पे आएगा क्या आएगा 4, लिमिट, पहले लिमिट लगानी है, x अप्रोचेस टू 2, ऊपर पॉजिटिव साइन 4x + 1, पुट करो। यहाँ से आंसर क्या आता है आपके पास, 4 इंटू 2 + 1, 4 2 = 8 आ जाएगा। सो 8 + 1, राइट हैंड लिमिट भी आपके पास किसके इक्वल आई, 9 के इक्वल आई। अब वही पहले क्वेश्चन वाला काम कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो आपका आंसर दूसरी लिमिट के इक्वल होगा। सो यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो विच इज़ इक्वल टू 9, ये भी लिखना है साथ में, विच इज़ इक्वल टू 9। सो आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 किसके इक्वल आएगी, ना नेगेटिव साइन ना पॉजिटिव साइन, ओनली 2, साथ में आ जाएगा f(x) इज़ इक्वल टू 9। दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पहली फंक्शन डिफाइंड है, दूसरी चीज़ ये कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई, यानी कि ओवरऑल लिमिट के इक्वल आ गई। तीसरी कंडीशन ये है कि इक्वेशन 1 और जो इक्वेशन 2 आई है आपके पास, इसको 2 का नाम दे लेते हैं, जो इक्वेशन 2 आई है ये दोनों भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, इट मीन्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x) इज़ इक्वल टू f(2). ये चीज़ आपने एंड पे लिखनी है कि जो लिमिट है वो f(2) के इक्वल आई है, जो भी यहाँ पे लिखा होगा f(2) है f(4) है, जो भी चीज़ लिखी होगी, यानी फंक्शन जहाँ पे आपने फाइंड किया डिफाइंड है, ये भी इक्वल है। इट मीन्स तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सो एंड पे आप लिख दोगे सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इधर लिख देती हूँ। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। ओके हो गया, ये था आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है f(x) इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 कंडीशन दी हुई हैं। पहली है 3x - 1 इफ़ x इज़ लेस देन 1, यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट की कंडीशन है। नेक्स्ट है 4 इफ़ x इज़ इक्वल टू 1 एट c इज़ इक्वल टू 1, c की वैल्यू 1 दी हुई है। 4 इफ़ x इज़ इक्वल टू 1, ऑलरेडी बताया हुआ है कि x 1 के इक्वल है, तो फंक्शन आपका किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तीसरी चीज़ 2x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, यहाँ पे आपको राइट हैंड लिमिट बताई हुई है कि 2x है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1।
सबसे पहली चीज़ आप क्या देखते होते हो कि फंक्शन आपका डिफाइंड है या नहीं है। उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बता दिया कि फंक्शन 4 के इक्वल है। इफ़ x इज इक्वल टू 1, इक्वली देखते होते हो ना आप, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, 4 के इक्वल है। सो आप यहाँ पे लिखोगे f ऑफ x या f ऑफ 1 लिख लो, क्योंकि डायरेक्टली उसने ऑलरेडी बताया हुआ है f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स कि फंक्शन आपका डिफाइंड है। पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। इसको नाम दे लो 1 का। अब यहाँ पे आप हेडिंग दोगे लेफ्ट हैंड लिमिट की और उसको फाइंड कर लोगे। लेफ्ट हैंड कहाँ से निकालोगे, फर्स्ट से, क्योंकि x इज़ लेस देन 1 वेयर 3x माइनस 1 फंक्शन है आपका। सो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर नेगेटिव साइन आएगा और साथ में आ जाएगा f ऑफ x, और f ऑफ x क्या है यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, साथ में आ जाएगा 3x माइनस 1। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कौन से फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहे हो। लेस है तो पूरी की पूरी वो वाली लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज़ होगी, राइट है तो पूरी की पूरी वो वाली जो लाइन है वो राइट हैंड लिमिट के लिए यूज़ होगी। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, मैंने यहाँ पे आई थिंक राइट बोला है, अगर ग्रेटर है तो पूरी की पूरी लाइन जो है वो आपकी राइट हैंड लिमिट के लिए यूज़ होगी। अच्छा, नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इसमें लिमिट पुट करनी है। तो आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास किसके इक्वल आई, 2 के इक्वल आई। अब आपने फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट। सो इसकी हेडिंग दे लेते हैं राइट हैंड लिमिट। अब उसको फाइंड करने का तरीका क्या है, देखोगे ग्रेटर कहाँ पे है, x इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, साथ में f ऑफ x, और आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर पॉजिटिव साइन और साथ में आ जाएगा 2x। अब आपने इसमें लिमिट पुट करनी है। पुट करके देखो क्या आंसर आता है, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 2। सो राइट हैंड लिमिट आपके पास किसकी इक्वल आई, 2 के इक्वल, दोनों इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज़ इक्वल टू 2। सो आपके पास ये किसके इक्वल होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन, इसको भी यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी बन रही है यानी f ऑफ 1 है वो इक्वल आना चाहिए इसके सेकंड कंडीशन के। तो क्या ये दोनों ठीक हैं, क्या ये दोनों जो है वो इक्वल हैं एक दूसरे के, इक्वल नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। इट मीन्स फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। फर्स्ट तो सेटिस्फाई हो गई, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इट मीन्स फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस नहीं है। सो यहाँ पे मैं इसको नाम दे लेती हूँ 3 का। सो फ्रॉम 3 इट इज़ क्लियर दैट पूरी स्टेटमेंट लिखते तो ज़्यादा अच्छी बात है। इट इज़ क्लियर दैट फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस, फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस या डिसकॉन्टीन्यूस कुछ भी लिख सकते हो, डिसकॉन्टीन्यूस एट कहाँ पे, x इज़ इक्वल टू 1 पे। ओके हो गया, ये था आपका पार्ट नंबर 2 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ f ऑफ x इज़ इक्वल टू, आगे 3 कंडीशंस गिवन है, 3x इफ़ x इज़ लेस देन और इक्वल टू -2, दूसरी कंडीशन है x स्क्वायर -1 इफ़ -2 लेस देन x लेस देन 2, और तीसरी है 3 इफ़ x इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 2। आगे वो क्वेश्चन में कह रहे हैं डिस्कस कॉन्टीन्यूटी एट x इज़ इक्वल टू 2 एंड x इज़ इक्वल टू -2। अब यहाँ पे आपको 2x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, x इज़ इक्वल टू 2 पे भी आपने कॉन्टीन्यूटी बतानी है और x इज़ इक्वल टू -2 पे भी आपने कॉन्टीन्यूटी बतानी है। तो सबसे पहले x इज़ इक्वल टू 2 पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं फॉर, या बल्कि लिख लेते हैं व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। पहली कंडीशन ये आ गई आपके पास, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देती हूँ, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। व्हेन x इज़ इक्वल टू 2 पहले आपने इस पर निकालनी है। अब इसकी पहली कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन आपका डिफाइंड होना चाहिए। x इज़ इक्वल टू 2 पे निकाल रहे हो यानी पॉजिटिव वैल्यू है, ये ध्यान में रखना है। सो पॉजिटिव वैल्यू जहाँ पे 2 की आ रही है ना, वही चीज़ आपने देखनी है। पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे आ रही है, एक इधर आ रही है और एक इधर आ रही है, ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है। ओके हो गया। अब यहाँ पे ये नहीं देखना कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है राइट आ रही है, वो बात की बात है, वो हम देखते हैं लेस और ग्रेटर को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के लिए। अभी बस पॉजिटिव वैल्यू आपने देखनी है कि कहाँ पे आ रही है। सो पॉजिटिव 2 यहाँ आ रहा है, पॉजिटिव 2 यहाँ आ रहा है।
सबसे पहली चीज़ आपने बतानी है फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, तो वो किससे बताती हो, जहाँ पे इक्वल का साइन होता है। सो +2 में इक्वल का साइन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल देन 2, यानी f(2) पे आप देखोगे फंक्शन आपका डिफाइंड है या नहीं है। वो ऑलरेडी उसने बताया हुआ कि 3 के इक्वल है, इट मीन्स फंक्शन डिफाइंड है। सो f(2) इज इक्वल टू 3, f(2) ही निकाल रहे हो ना, इक्वल देन 2 है। सो f(2) इज इक्वल टू 3, इट मीन्स फंक्शन आपका डिफाइंड है। इसको आप नाम दे लोगे इक्वेशन नंबर 1 का। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने बतानी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। सो यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की सबसे पहले। अब x इज इक्वल टू 2 पे देखना है आपने लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ बन रही है। ये सारा का सारा ऐसे लिखा हुआ है -2 लेस देन x लेस देन 2, तो ये वाली कंडीशन आप लगाओगे x इज़ लेस देन 2। ये किसके लिए है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और फंक्शन आप ये वाला लगाओगे। सो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 के ऊपर नेगेटिव साइन आएगा और साथ में आ जाएगा f ऑफ x, वो किसके इक्वल आएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ऊपर नेगेटिव साइन और f ऑफ x कौन सा है यहाँ पे, x² - 1। इसमें पुट करोगे वैल्यूज़ आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आएगा 2 का स्क्वायर -1 विच इज़ इक्वल टू 4 - 1 विच इज़ इक्वल टू 3। सो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आई है आपके पास, 3 के इक्वल। नेक्स्ट आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो वो देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट। और ये किस तरह फाइंड होगी अब। सबसे पहले लिमिट लगानी है, लिमिट x अप्रोचेज टू, कहाँ पे लगानी है वो देखो। राइट हैंड लिमिट में आप +2 ढूंढोगे, यानी ग्रेटर में +2 ढूंढोगे। +2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, इट मीन्स आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 किस पे अप्लाई कर रहे हो, 3 के ऊपर, यानी f ऑफ x के ऊपर, जो कि क्या है 3 है। तो आंसर आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2, यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव आएगा, 2 पॉजिटिव और साथ में आ जाएगा 3। तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे x तो है नहीं जिसको पुट करोगे 2 के इक्वल। तो आंसर आ गया यहाँ से आपका 3, यानी राइट हैंड लिमिट b किसके इक्वल आई, 3 के इक्वल आई। इट मीन्स कि ये दोनों के दोनों आपके लिमिट के इक्वल हैं। सो यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज़ इक्वल टू 2। सो लिमिट x अप्रोचेज टू +2 ले रहे थे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, f ऑफ x इज इक्वल टू 2। ये आ गई आपकी सेकंड कंडीशन, ये आ गई सेकंड कंडीशन। मैं छोटा छोटा करके इसलिए लिख रही हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे पूरा आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों देखें, आंसर आपके पास क्या आ रहा है। इसमें आ रहा है 3 और इसमें आ रहा है आप यहाँ पे 3 आता है, 2 नहीं आता, गलती से मैंने 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे आंसर आया था 3, यहाँ भी आया था 3, तो दोनों के दोनों 3 के इक्वल है। यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ भी आएगा 3, यानी लिमिट आपके पास एज अ होल किसके इक्वल आ गई है, 3 के इक्वल आ गई है। अब फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गए। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि फर्स्ट और सेकंड आपस में एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। सो यहाँ पे दोनों के दोनों इक्वल हैं, इसका आंसर भी 3 है और इसका आंसर भी 3 है। सो आप लिखोगे लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2। इट मीन्स कि फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस है, इसको बेशक 3 का नाम दे लो, एंड पे आप स्टेटमेंट लिख दोगे। सो फंक्शन या f ऑफ x इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट है आपके पास -2, पहली कंडीशन सारी की सारी सेटिस्फाई कर ली हमने। अब नेक्स्ट -2 आपने पुट करना है। सो यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं पहले, व्हेन x इज इक्वल टू -2। इसको करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू -2। अब देखते हैं इस पे जो है वो आपकी कंडीशन तीनों सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती। सो सबसे पहली चीज़ आपने फंक्शन देखना है डिफाइन कहाँ पे है, डिफाइंड है भी या नहीं, और किस तरह से चेक करोगे। अब -2 है, सो -2 पे ढूंढो इक्वल का साइन कहाँ पे है, यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू -2। सो आप यहाँ पे पुट करोगे f ऑफ -2, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा f ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 इंटू -2। आंसर आपके पास क्या आएगा, -6। फंक्शन आपका डिफाइंड है, -6 आंसर आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे डिफाइंड और इसको नाम दे लोगे इक्वेशन नंबर 1 का। एक चीज़ तो हो गई प्रूफ। दूसरी चीज़ ये थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए, यानी ओवरऑल लिमिट आपकी जो है वो देखना है कि क्या होती है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट हेडिंग दोगे और अब अप्लाई कौन सी करनी है लिमिट, यहाँ पे वो चीज़ देखते हैं। लिमिट लेफ्ट हैंड लगा रहे हो और -2 के लिए लगा रहे हो तो आपके पास लेस होना चाहिए। सो लेस कहाँ पे आ रहा है, इसी में आ रहा है, x इज़ लेस देन -2। इक्वल तो हमने प्रूव कर लिया ना ऑलरेडी, वो तो हमने ऑलरेडी लगा दिया, लेस देन -2। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिमिट लगानी है
x अप्रोचेज टू -2, ऊपर नेगेटिव साइन आएगा और साथ में आ जाएगा f ऑफ x, और किसके लिए 3x के लिए निकालोगे तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू -2, ऊपर नेगेटिव साइन आएगा और साथ में आ जाएगा यहाँ पे 3x। पुट करो लिमिट, आंसर क्या आता है 3 इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू -6। सो लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल आई -6 के। अब राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। अब इसको देखना है कैसे निकालना है हमने। यहाँ पे है -2 लेस देन x, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस चीज़ में -2 यहीं पे आ रहा है ना, और तो कहीं नहीं आ रहा। -2 इज़ लेस देन x, बताया जा रहा है कि -2 x से छोटा है, इट मीन्स x -2 से बड़ा है, ये चीज़ है ना। अगर -2 x से छोटा है इट मीन्स x -2 से बड़ा है, तभी -2 छोटा है ना। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन -2, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना, साइन इन्वर्ट हो गया। -2 इज़ लेस देन x, इट मीन्स x इज़ ग्रेटर देन -2। -2 अगर x से छोटा है तो जाहिर सी बात है फिर x बड़ा ही होगा -2 से। सो आपने -2 लिखना है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, लेस का साइन लगा हुआ है तो हम राइट हैंड लिमिट कहाँ से लगाएं। -2 इज़ लेस देन x मीन्स x इज़ ग्रेटर देन -2। इसको इतनी दफ़ा बताने का यही मकसद था कि आपको पता चल जाए कि राइट हैंड लिमिट लगाई कैसे है। बस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि लेस का साइन है तो राइट हैंड लिमिट कैसे लगाएं। सो आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेज टू -2, ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, साथ में आ जाएगा f ऑफ x, और f ऑफ x क्या आएगा यहाँ पे x² -1। सो लगाओगे लिमिट x अप्रोचेज टू -2, ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, साथ में आ जाएगा x² -1। इसमें पुट करोगे आंसर आएगा आपके पास यहाँ से -2 का स्क्वायर -1 विच इज़ इक्वल टू, यहीं पे कर लेते हैं इसको, -2 का स्क्वायर आंसर क्या आएगा आपके पास 4। सो आ जाएगा 4 -1 विच इज़ इक्वल टू 3। इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ राइट हैंड लिमिट को, बल्कि इधर ही लिख देते हैं, जगह कम है, विच इज़ इक्वल टू 3। सो अब यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, इट मीन्स ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। सो जो आपकी लिमिट है ओवरऑल लिमिट x अप्रोचेज टू -2 डज नॉट एग्जिस्ट, आपने ये स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करती, ज़ाहिर है दोनों इक्वल जो नहीं आई एक दूसरे के। अब तीसरी चीज़ क्या थी आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो आई हैं वो इक्वल होनी चाहिए इस f ऑफ -2 के। हाँ f ऑफ -2 आ रहा है विच इज़ -6। सो अगर यही वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही तो थर्ड वाली कैसे होगी। सो सेकंड कंडीशन से ही हमें पता चल जाता है कि जो फंक्शन है आपका वो डिसकॉन्टीन्यूज़ है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे सो फ्रॉम कंडीशन 2 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे। सो फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू x+2 when x is less than or equal to -1, c+2 when x is greater than -1. Find c so that limit x approaches to -1 f of x exist. अब ये चीज़ उसने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में बता दिया कि आपने c फाइंड करना है जबकि ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है। देखते हैं क्वेश्चन में इसका क्या यूज़ है। अब कॉन्टीन्यूटी तो नहीं प्रूव करनी जो सारे स्टेप्स हम करें, सारा मेथड करें, हमने c की वैल्यू को फाइंड करना है। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहली चीज़ आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। सो इसको लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और वो कहाँ से निकलती है, लेस वाले साइन से। सो लेस वाला साइन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे x इज़ लेस देन और इक्वल टू -1, तो ये वाली लिमिट लगाओगे लिमिट x अप्रोचेज टू -1 f ऑफ x, और f ऑफ x यहाँ पे क्या है x+2 है। सो आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है ऊपर, ये नहीं भूल जाना। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा x+2, और यहाँ पे आ जाएगा -1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास किसके इक्वल आई, 1 के। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, और ये किसकी इक्वल आएगी, ग्रेटर वाले साइन से आती है ये। सो लिमिट x अप्रोचेज टू -1, ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, साथ में f ऑफ x आ जाएगा, और फंक्शन कौन सा बन रहा है, c+2 बन रहा है। सो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1, ऊपर पॉजिटिव साइन, और फंक्शन आ जाएगा c+2। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, c+2। अब क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, दोनों का आंसर इक्वल आए तो। क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस लिमिट x अप्रोचेज टू -1 एग्जिस्ट्स, सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ, लिमिट
x अप्रोचेस टू, बल्कि इसको ऊपर लिखते हैं ज़्यादा बेहतर है ताकि बाद में वैल्यूज़ भी आराम से पुट करें। इसका क्या मतलब हुआ कि लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, f ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया था 1 इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या है आपके पास c+2। यहाँ से आपने c की वैल्यू निकालनी है, सो c यहीं पे रहेगा, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 1 - 2 इज़ इक्वल टू c, और ये आ जाएगा -1। मतलब यहाँ से c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -1, जो आपने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी बता दिया था लिमिट एग्जिस्ट करती है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। आपने पहले LHL निकाली, फिर RHL निकाली, दोनों को एक दूसरे के इक्वल किया, वहाँ से आपने c की वैल्यू निकाल ली। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n सो दैट गिवन फंक्शन f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुके हैं कि कॉन्टीन्यूअस है फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, और फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कब होता है, जब वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, फंक्शन डिफाइंड हो, दूसरा लिमिट एग्जिस्ट करती हो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हो, और तीसरा ये कि जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो डिफाइंड फंक्शन जो आया है वो इसके इक्वल हो। सो सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे, पार्ट नंबर 1 है f ऑफ x इज इक्वल टू mx इफ x इज लेस देन 3, n if x is equal to 3 और -2x + 9 if x is greater than 3। सो पहला काम क्या करोगे, फंक्शन डिफाइंड कहाँ पे है वो देखोगे। सो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है n के इक्वल है इफ़ x इज़ इक्वल टू 3, जहाँ इक्वल का साइन होता है वहीं पे आप देखते हो फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ 3 इज़ इक्वल टू n। पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, यानी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ आपने देखनी है, एंड पे दोनों को इक्वल करना है। सो यहाँ पे आ जाएगा, पहले मैं हेडिंग दे लूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेस का साइन ढूंढो, कहाँ पे है, आ रहा है वो यहाँ पे, x इज़ लेस देन 3, तो पुट करो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस के साथ, और मतलब नेगेटिव साइन के साथ, यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और साथ में आ जाएगा mx। अब x की जगह क्या पुट करोगे 3, सो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आएगा 3m, ठीक है, मतलब x की जगह 3 आ गया, सो यहाँ पे आ गया 3 × m 3m। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट, अब वो किसके इक्वल आएगी, x इज़ ग्रेटर देन 3 जहाँ पे लिखा हुआ है। सो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, f ऑफ x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे आ जाएगा -2x + 9। फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, सो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 × 3 + 9, ये क्या आ जाएगा -6 + 9 विच इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब बताया हुआ ऑलरेडी कि फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस है, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको मैं अगर यहाँ से सेपरेट करूँ और इसको ऊपर करके लिखूँ, सिंस f इज़ कॉन्टीन्यूअस, या आप लिख सकते हो सिंस फंक्शन इज़, सिंस f ऑफ x आता है तो फंक्शन लिख देते हैं, सिंस फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू 3। सो अब लिमिट्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगी और इसके भी इक्वल होंगी, जो डिफाइंड फॉर्म आई है आपके पास, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल होंगे, और वो सारा का सारा किसके इक्वल होगा, f ऑफ 3 के इक्वल। यानी कि फंक्शन के कॉन्टीन्यूस होने का क्या वो होता है तरीका, मतलब कंडीशन क्या होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इज़ इक्वल टू f ऑफ 3, यही होती है ना थर्ड कंडीशन। और इसको आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के इक्वल, यानी ओवरऑल जो लिमिट आ रही है उसको आप लिख दो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, नेगेटिव साइन आएगा, f ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव साइन के साथ, f ऑफ x इज़ इक्वल टू f ऑफ 3, यानी जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो डिफाइंड फंक्शन के इक्वल है, और जो लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी ना जब लेफ्ट हैंड फंक्शन जो है वो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाएगी। सो अब इनके आंसर्स पुट करने हैं। इसका आंसर क्या था 3m, इसका आंसर क्या आया आपके पास 3, और यहाँ पे f ऑफ 3 आपके पास किसके इक्वल है, n के इक्वल। सो 3m इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू n। एक दफ़ा आप क्या करोगे 3m को 3 के इक्वल पुट करोगे, फिर n को 3 के इक्वल पुट करोगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3m इज इक्वल टू 3, यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1, यहाँ से n इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा, और यही दो वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी थी। ये आ गया m इज़ इक्वल टू 1 और n इज़ इक्वल टू
3। एक दफ़ा फिर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास ओवरऑल ये था, सबसे पहले आपने इसका फाइंड किया कि डिफाइंड कहाँ पे है, डिफाइंड कहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे इक्वल होता है। सो एफ ऑफ 3 किसके इक्वल आ जाएगा, n के इक्वल। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की जो कि 3m के इक्वल है, राइट हैंड लिमिट फाइंड की जो कि आपके पास आंसर आया इसका 3। अब उसके बाद आपने क्या लिखना है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3। ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया हुआ है फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होता है, बार बार ये बता रही हूँ कि कंफ्यूज ना हो और आपको ये चीज़ अच्छी तरह से याद हो जाए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने की 3 ही कंडीशंस होती हैं। पहली ये कि आपका फंक्शन डिफाइंड हो जो कि ऑलरेडी है, दूसरा ये कि लिमिट एग्जिस्ट करती हो, और तीसरा ये कि लिमिट जो एग्जिस्ट कर रही है और डिफाइंड फंक्शन है दोनों एक दूसरे के इक्वल हों। सो आपने पुट कर दिया थर्ड कंडीशन को कि लिमिट और जो डिफाइंड फंक्शन है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। उसके बाद लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो उनको भी इक्वल पुट कर दिया एफ ऑफ 3 के। तीनों वैल्यूज़ को लिखा, यहाँ से 3m को 3 के इक्वल किया और n को भी 3 के इक्वल किया। n की वैल्यू आ गई 3, m की वैल्यू आ गई 1। ये था आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स इफ एक्स इज लेस देन 3 एंड एक्स स्क्वेयर इफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल देन 3। ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया हुआ है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 3। सो सबसे पहली चीज़ देखेंगे फंक्शन डिफाइंड कहाँ पे है, जहाँ पे इक्वल का साइन होता है यानी एफ ऑफ 3 पे। सो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वेयर आ जाएगा, तो आंसर आपके पास इसका क्या आएगा 9। उसके बाद आपने क्या करना है, यानी फंक्शन डिफाइंड है। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। इनकी हेडिंग दे लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी, जहाँ पे लेस का साइन है यानी x इज़ लेस देन 3 और mx आ रहा है। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, f ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ऊपर नेगेटिव साइन साथ आ जाएगा mx, और यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, x की जगह 3 पुट करोगे आंसर आ जाएगा 3m। ओके हो गया। अच्छा, अब आपने उसके बाद राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो वो देख लेते हैं किस तरह फाइंड करेंगे। क्या आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट, और ग्रेटर का साइन कहाँ पे आ रहा है इस फंक्शन में, सो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ऊपर पॉजिटिव साइन और साथ में आ जाएगा x स्क्वेयर, तो ये किसके इक्वल आएगा 3 का स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 9। अब फंक्शन कॉन्टीन्यूस कब होता है, जब आपकी जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो डिफाइंड फंक्शन के इक्वल आ जाए। सो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस f of x या फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। सो जो आपकी लिमिट है वो ज़ाहिर है एग्जिस्ट करेगी, यानी आप इन दोनों को भी इक्वल पुट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा लिखो, यानी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था 9 इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 9, ये दोनों भी तो एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। सो यहाँ पे आप लिखोगे सो लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एग्जिस्ट, तो मतलब यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव, f ऑफ x यहाँ पे आ जाएगा 3m इज इक्वल टू 9, m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9/3 विच इज़ इक्वल टू 3। सो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 3 के इक्वल। ये था आपका पार्ट नंबर 2, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड k वेयर x इज इक्वल टू 2, फाइंड वैल्यू ऑफ k सो दैट f इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। आपने k की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है इसका मतलब क्या है, पहली चीज़ तो ये कि फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है, और डिफाइंड कहाँ पे होगा, f ऑफ 2 पे, बिकॉज x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। सो जो लिमिट है आपकी जो एग्जिस्ट करेगी x इज इक्वल टू 2 पे, वो f ऑफ 2 के इक्वल होगी। तो सबसे पहली चीज़ लिख लेते हैं, सिंस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। सो क्या होगा यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, बल्कि मैं इसको ज़रा सा ऊपर करके लिखूँ, ये क्वेश्चन हो सकता है ज़रा सा लेंथी साइड पे चला जाए। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2। यही कंडीशन होती है ना फंक्शन के कॉन्टीन्यूस होने की, ऑलरेडी बताया भी है कि x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टीन्यूस है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, इसका मतलब है कि जो फंक्शन है आपका x इज इक्वल टू 2 आ रहा है ना, डिफाइंड भी यहीं पे बन रहा है, k के ऊपर डिफाइंड बन रहा है। सो ये सारी टर्म इसके इक्वल होगी, यानी कि लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x, यानी जो कि है आपके पास स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 ओवर
x माइनस 2 इज इक्वल टू के। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन, मैं आपको फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है आपका x इज इक्वल टू 2 पे, इस वजह से जो लिमिट एग्जिस्ट करती है वो जो फंक्शन जहाँ पे डिफाइंड होता है उसके इक्वल होती है। फंक्शन डिफाइंड कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 2 पे, जो कि किसके इक्वल है, k के इक्वल। तो यहाँ पे मैंने k लिख दिया और ये वाली जो लिमिट है f ऑफ x जहाँ पे अप्लाई हो रही है लिमिट x इज इक्वल टू 2, उसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया। ओके हो गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप जो है वो k की वैल्यू को निकाल सकते हो। सो इसको करते हैं अब सॉल्व। आ जाएगा यहाँ से, हमें यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा न्यूमरेटर को, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। उसका तरीका क्या होता है कि आप इसकी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हो, डिवाइड भी करते हो। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, यानी माइनस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, प्लस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं रैशनलाइजेशन बाय रैशनलाइजेशन, नॉट रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन। सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट, ये एज इट इज़ रहेगा, सारा साथ चलता रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 दोनों का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, मतलब प्लस का साइन आ जाएगा 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7, और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7, यानी इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, इज इक्वल टू k। ओके हो गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये कौन सी फॉर्म बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। अब ऊपर से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है आपके पास। ये आ जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 आ जाएगा ऊपर 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 है। ठीक है, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि माइनस x प्लस 7 एज इट इज़ लिख दिया, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन चेंज करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x माइनस 7। तो मैं इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख रही हूँ, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस x और माइनस 7 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा एज इट इज़ x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट, इसको भी एक्सटेंड कर लें, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। ओके हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इस ऊपर वाले को सॉल्व करना है, इज इक्वल टू k भी आएगा, इसको नहीं भूल जाना रास्ते में ही। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2x माइनस x, आंसर क्या आएगा x प्लस 5 माइनस 7, आंसर क्या आएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7 इज इक्वल टू k। फिर वही बात कि इसको नहीं रास्ते में भूल जाना, साथ साथ लिखते जाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास बच गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7 इज इक्वल टू k। अब आपने यहाँ पे लिमिट पुट करनी है, सो लिमिट पुट करके देखते हैं आंसर क्या आता है। आ जाएगा 1 ओवर x की जगह 2 आएगा, सो स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू k। यहाँ से आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 4 प्लस 5, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 प्लस 5 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू k। यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू k। इसको फर्दर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल, सो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू k, सो 1/6 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1/6, इसको मैं सीधा करके लिख दूँ और यही आपका आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 वेयर x इज लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस x प्लस 4 वेयर x इज ग्रेटर देन 1, डिस्कस द लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। आपने लिमिट को डिस्कस करना है और कॉन्टीन्यूटी का बताना है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं है एट x इज इक्वल टू 1। सो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, कहाँ पे डिफाइंड बनता है।
सो वो आप कहाँ पे चेक करते हो, जहाँ पे इक्वल का साइन होता है, लेस देन और इक्वल टू 1 है तो इस जगह पे फंक्शन आप देखोगे डिफाइंड है या नहीं है। सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 5। सो फंक्शन आपका यहाँ पे डिफाइंड है। पहले तो ये चीज़ लिखोगे, कॉन्टिन्यूटी के लिए 3 कंडीशंस होती है ना। सो फंक्शन आपका डिफाइंड है। अब दूसरी चीज़ आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल आते हैं या नहीं आते। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब वो कहाँ पे चेक करते हो, लेस वाले साइन पे। सो कहाँ पे आ रहा है वो, x इज़ लेस देन 1, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1, नेगेटिव साइन आएगा, f ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, नेगेटिव साइन साथ में आ जाएगा 2x प्लस 3। लिमिट पुट करोगे आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 जो कि आ जाएगा 5 के इक्वल। अब आपने फाइंड करनी है, इसको मैं ज़रा सा बड़ा करके लिख लूँ, 5 के इक्वल। अब आपने फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट। सो वो किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट। ग्रेटर का साइन देखो कहाँ पे है, यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 1। सो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, पॉजिटिव साइन आएगा, f ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, पॉजिटिव साइन f ऑफ x की जगह क्या आएगा -x प्लस 4। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे। सो आप यहाँ पे लिखोगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट, यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ एग्जिस्ट। ओके हो गया। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कहाँ से कॉन्टिन्यूज होगा। सो आपने यहाँ पे लिखना है, सो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूज एट x इज इक्वल टू 1, और यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में आपने लिमिट का बताना था और कॉन्टिन्यूटी का बताना था। डिफाइन तो आ गया, फंक्शन पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसने लिमिट और कॉन्टिन्यूटी दोनों का पूछा हुआ है, तो लिमिट का भी आपने बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और अगर लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कहाँ से कॉन्टिन्यूज होना है। सो एंड पे आप लिखोगे सो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूज एट x इज इक्वल टू 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 12.2 भी कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।